अब जब भगवान शिव ने जब अपनी शक्ति से जो है शक्ति पैदा की और उस शक्ति को प्रधान शक्ति अर्थात उसी को गुणवती, उसी को जो है माया, यानी कि माया बुद्धि तत्व की जननी, उस उसी को विकार भी कहा गया है। और उतना ही नहीं, त्रिदेव जननी भी वही। तो क्या है कि जब यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं कि देखो, वो शक्ति जो है भगवती है, वो मूल कारण है, वो तीनों देवों की जननी है। कैसे? सा शक्तिरंबिका प्रोक्ता प्रकृति का सकलेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या मूल कारण मित्युतः। वो शक्ति क्या है कि तीनों देवों की जननी है। और माता है तो कभी कभी विचार आता है कि भगवती है तो उनका विवाह भगवान से कैसे हुआ। जो पराशक्ति है, जो भगवान शिव का सत स्वरूप है, तो भगवान ने पहले जो है मूर्ति प्रकट की। जब भगवान ने जब वो जो है शक्ति पैदा की, तो उसी शक्ति को जो है क्या कहा गया है? अंबिका कहा गया। उसी शक्ति को प्रकृति देवी कहा गया है और सर्वेश्वरी कहा गया है। वही शक्ति क्या है कि त्रिदेव जननी नित्य मूल कारण मित्युस्ता, अर्थात त्रिदेव जननी और नित्य मूल कारण यही है। शक्ति के द्वारा इस सृष्टि हुई है। उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं और देवी के मुखमंडल की शोभा बड़ी विचित्र है। वो अकेले ही सहस्त्र चंद्रमा की कांति को जो है वो धारण करने वाली है। उस काल रूपी ब्रह्म ने एक समय शक्ति के साथ शिव लोक नामक जो है क्षेत्र का निर्माण किया था। शिवलोक क्षेत्र यानी के तदेव काशी के तये तक्त प्रोचयते क्षेत्रमुत्तमम, अर्थात उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। काशी जो आज के समय वाराणसी या बनारस का एक नाम भी है। तो सबसे पहले भगवान शिव ने काशी का निर्माण किया जी। और वह स्थान क्या है कि निर्माण का मोक्ष का स्थान है। काशी को बड़ा भाई पवित्र स्थान कहा गया है, मोक्ष का स्थान कहा गया है। और उस परम क्षेत्र में परमात्मा जो है निवास करते हैं। तो काशी परम आनंद स्वरूपिणी है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, शिव और शिवा ने जब प्रलय काल में जब उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, और इसीलिए इस क्षेत्र को अभिमुक्त क्षेत्र कहते हैं। वो क्षेत्र क्या है कि आनंद का क्षेत्र है, अर्थात आनंद स्वरूप भगवान सदाशिव का जो है वहां पर स्थान है और भगवान वहां पर विराजते हैं। जैसे हम संकल्प बोलते हैं तो संकल्प में बोलते हैं कि आनंद बने महासंस्थाने। तो उस समय आनंद वन में भ्रमण करते हुए शिवा और शिव ने मन में क्या इच्छा हुई कि दूसरे जो है वो पुरुष की जो है सृष्टि करनी चाहिए। और उस सृष्टि का संचालन करके जो है उसको जो है कार्यभार सौंप के जो है काशी में रह करके संसार जो है वो विचरण करेंगे। ऐसा भगवान शिव और शिवा ने जो विचार किया। तो उन्होंने क्या किया कि निर्वाण धारण करे और वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, ऐसा विचार किया। पालन करे और अंत में सबका संहार करे। तो उन्हीं के द्वारा जो है ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ये जो है संसार में जो है वो उत्पत्ति जो है उनके द्वारा हुई। तो कहा गया है कि चेता समुद्र मा कुंच चिंता कलोल लोलितम सतवरतनम तमोग्राहम रजो बिंद्रोमवलितम।
वह चित्त एक समुद्र के समान है जिसमें चिंता की उताल तरंगे जो उठ उठ करके चंचल बनाए रखती है। अर्थात अब परमात्मा ने क्या किया, भगवान शिव ने, कि उन्होंने कहा कि उन्होंने सतोगुणी रूपी रत्न के लिए जो उन्होंने जो है वो सृष्टि करी। और विशाल चित्र समुद्र से ऐसे जब उन्होंने जो है सृष्टि की, तो वहां पर जो है प्रकट जो है कौन होते हैं, कहते हैं कि विष्णु का रूप। कहते हैं कि उनका कैसा रूप प्रकट हुआ था, बड़ा सतोगुण रूप भगवान जी का कैसा है, भगवान विष्णु का रूप प्रकट हुआ था सतोगुणी रूप। और उसमें अधिकता थी उनके सतगुण में। और दो रेशमी पीताम्बर जो है वो वस्त्र जो है शोभा दे रहे थे। वो उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। जब प्रकट हुए तो भगवान शिव को प्रणाम कहा कि हे स्वामी, मेरा नाम निश्चित कीजिए भैया, और काम भी बताइए आप। तो भगवान शिव कहने लगे कि विष्णुवती व्यापक तवती नाम ख्यातम भविष्यति, बहुनयन्यानि नामानि भक्त सौख्य कराणी। क्या कहा कि विष्णुवती व्यापक कतवाते, ये वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा जो है क्या है कि तुम्हारा विष्णु नाम होगा, नाम ख्यातम भविष्यति। और बहुन्यान्यानि नामानि भक्त संख्य कराणी ही, अर्थात इसके अतिरिक्त आपके जो है बहुत से नाम होंगे जो के भक्तों को सुख देने वाले होंगे। ये विष्णु तुम उत्तम तप करो भी, क्योंकि तप ही क्या है कि समस्त कार्यों का साधन है, और तप ही जगत का आधार है। क्योंकि शिव ने श्वास मार्ग से विष्णु जी को वेदों का ज्ञान दिया। और भगवान विष्णु ने क्या किया कि जब तप में बैठे तो 12,000 वर्षों तक जो है उन्होंने तपस्या की है। फिर भी जब भगवान शिव जो है, शिव का उनको दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, तो उसी बीच शिव की मंगलमय आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी आप अभी और तपस्या कीजिए। और शिव की वाणी को सुनकर के विष्णु ने जो है वो ब्रह्म द्वारा जो है ब्रह्म में जो है केंद्रित, यानी कि तपस्या में जो है दीर्घ काल के लिए उन्होंने तपस्या करी। जब बहुत समय तक उन्होंने तपस्या करी, तब उनको जो है शिव की इच्छा से तपस्या में बैठे हुए विष्णु को जो है बोध भी हुआ। और भगवान विष्णु के अंगों से जो है जल धारा बहने लगी। अब जब जल धारा बहने लगी तो पहले तो ये जगत क्या था कि बिल्कुल सूना था। और जब विष्णु जी आए तो शरीर से इतना जल हो गया कि तीनों लोकों में जल ही जल हो गया। और जल का स्पर्श पाते कहते हैं कि ये सारा कहते हैं कि सब ये जल का स्पर्श कैसा है, भगवान विष्णु से जब जल निकला कहा गया है कि ये क्या है कि पापों का नाश करने वाला है। और भगवान विष्णु उस जल में ही सोते रहे कई वर्षों तक। और इसलिए जल में सोने से जो है इनका नाम जो है ना नारायण, ये जो है यह श्रुति समस्त नाम जो है ये पड़ा भी। उसमें उन परम पुरुष नारायण के अतिरिक्त कोई दूसरी प्राकृतिक जो है वो मतलब कुछ नहीं था। उसके बाद कहते हैं कि सभी तत्व जो है प्रकट हो गए। अब प्रकृति से जो है, प्रकृति से क्या हुआ, महतत्व, और महतत्व से हुआ सत्वादि 3 गुण प्रकट हुए। और गुणों से जो है उनसे जो है अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं पैदा हुई, और तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। और उसमें कहते हैं ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। तो उनमें से पुरुष को छोड़ करके से सारे तत्व जो है प्रकृति से उत्पन्न हुए। और इसलिए ये सब के सब क्या है कि जड़ है। और तत्वों की संख्या कितनी है, 24 है। जैसे
पंच तत्व हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 तन्मात्रा है, तो 4 जो है अंत, तो ऐसे अंतकरण, ऐसे जो है 24 तत्वों से जो है ये जो है परम पुरुष नारायण शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल से जो है शयन करने लगे। तो आज का समय यही हो गया। अब एक छोटा सा भजन मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। नैया भंवर में बड़ी डगमगाती, भव सिंधु में मुझको दिला दो सहारा। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। जटाओं में भोले के गंगा विराजे, मस्तक में जटा में भोले के गंगा विराजे, मस्तक में सुंदर शशि जगमगावे, गले सर्प माला बड़ी शोभा पावे, गले सर्प माला बड़ी शोभा पावे। ए शमशान वासी शंभु तुम्हारे, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। सारे जगत को तो सुखी तुम बनाते, सारे जगत को तो सुखी तुम बनाते, स्वयं जहर पी करके अमृत पिलाते, स्वयं जहर पी करके सबको अमृत पिलाते। तभी तो महादेव, तभी तो महादेव भोले कहलाते, तभी तो महादेव भोले कहलाते।
कृपा दृष्टि का सबको देते सहारा। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। बोलिए देवों के देव महादेव की जय, बोलिए देवों के देव महादेव की जय। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत अच्छा, बड़ा आनंद आया। और चमन लाल जी आज एकदम शुरुआत ही मंगलाचरण से हारमोनियम और स्वर के द्वारा हुआ। बहुत अच्छा लगा प्रारंभ से लेकर के और अभी भजन तक। महादेव की कृपा बनी रहे और ऐसे ही आप सुंदर चरित्र को सुनाते रहें, गा करके। गा करके बड़ा सुंदर जी लगता गुरु है। बहुत सुंदर। जी, गुरु जी स, ऐसा करो। सभी हाँ सभी प्रसन्न हैं कथा को सुन करके। बहुत सुंदर हुई जी, बहुत हाँ, बस ऐसे ही होती रहे कथा तो आनंद आता है, जब जो है तो बंद हो अब गुरु जी जाता आज जब बोला तो आज कुछ लगा कि हाँ किसी ने कुछ बोला है ना। है, जिनके बगैर पूरी क्लास शून्य हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल। चलो गुरु जी, सभी का ऐसा प्रेम भाव रहे गुरु जी, ऐसा ही। जी बिल्कुल, इनका विशेष कृपा है हमारे अ, मिश्रा जी तो, अवध बिहारी जी। मिश्रा जी तो हमारा दंग है गुरु जी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और चलिए थोड़ी देर से हम भेज देंगे। जी गुरु जी, ठीक है गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते